बागेश्वर बाबा निकाल रहे हैं पर्ची तो राजद को लग रही है मिर्ची। गोपालगंज में बागेश्वर बाबा का कथा कार्यक्रम जारी है। दूसरी तरफ बिहार की सियासत गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात कि आखिर वजह क्या है। बिहार में कोई कथा कार्यक्रम होता है तो उस पर बाबा को कोई जेल भेजने की बात करता है तो कोई नफरत फैलाने जैसा आरोप लगाता है। क्या चल रहा है बिहार में, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी। इनसे करेंगे बात। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है स्टार टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम दंगल 2025 में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि बिहार में कोई बाबा आते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाता है, लोगों की भीड़ लगती है, लाखों लोग का धर्म जुड़ा हुआ है बाबा से। ऐसे में इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? राजद को दिक्कत क्या है? ये तो राजद के लोगों से पूछना चाहिए जी कि कोई अपने धर्म के प्रवचन करने आए हैं, अपने धर्म के प्रचार में आए हैं जी तो राजद को क्यों दिक्कत होता है। जी और वही राजद कहीं कभी टोपी पहनने चला जाता है, कभी ईद मिलन में चले जाते हैं, कभी कहीं चला जाता है, जी तो उनको इससे कोई परहेज नहीं है। जी वोट के राजनीति के लिए ये ईडी गठबंधन है। ये कोई अपना देश को बांटने का काम किया, कोई अपने धर्म को बेचने का काम किया, और ये पूरे लोग सनातन का विरोध करके एक धर्म विशेष के वोट लेने के लिए ये व्याकुलता है। ये कुर्सी के लिए लोग हैं, ये परिवारवादी लोग हैं, ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है। तेजस्वी तो कहते हैं कि हम सिर्फ माई नहीं माई बाप की पार्टी हैं, और ऐसे में जब हिंदुत्व की बात आती है तो उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जेल भेजना चाहिए बाबा को, नफरत फैला रहे हैं। ये माई नहीं माई बाप का ही पार्टी है। बाप मतलब लालू प्रसाद और माई मतलब राबड़ी देवी, तो ये माई बाप का पार्टी है। और माई बहन योजना ही लागू करते हैं। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य इससे बाहर नहीं निकलते हैं। ये पूरे बिहार के महिलाओं को प्रताड़ित करके अपने घर के महिलाओं को आबाद करने वाली पार्टी है। और ये लोग सावन में मटन बनाते हैं, मीट बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, मछली खाते हैं और सनातनियों को गाली पढ़ते हैं। कभी रामायण का विरोध करते हैं, कभी दुर्गा को कुछ बोलते हैं। ये वो लोग हैं कि इन्हीं का एक सहयोगी दल देश को बांटने का काम किया, और ये खुद जो है सनातन को बांटने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, प्रताड़ित करने का काम करते हैं। ये सब सनातन विरोधी लोग हैं। ये कुर्सी के लिए जीते हैं, कुर्सी के लिए मरते हैं। अपने परिवार कैसे आबाद हो इसके लिए ये जीने मरने वाले लोग हैं। इनको हिम्मत है, ये माँ का दूध पिए हैं ये लोग, तो एक बार जो है थोड़ा इस्लाम पर कुछ बोल करके दिखाएं। जिस तरह से सनातन का विरोध कर रहे हैं, मतलब आप कहना चाहते हैं ये हिंदू विरोधी हैं? एकदम। तो इनके तो इनको बैंक है तो यादव वोट बैंक इनका कोई नहीं है। ये यादव को भी ठगने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये बिहार के किन यादव को बढ़ाए हैं? ये तेजस्वी यादव को बढ़ाए हैं, तेज प्रताप यादव को बढ़ाए हैं, मीसा भारती यादव को बढ़ाए हैं, राबड़ी देवी यादव को बढ़ाए हैं, और ये लालू परिवार के यादव को बढ़ाए हैं। पूरे बिहार में किसी यादव को बताइए, पूरे यादव को प्रताड़ित करने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है। पूरे यादव का राजनीतिक जो बढ़ोतरी होना चाहिए था, एक समय में यादवों में एक से एक नेता उभरते थे आम समाज से, वो सारा समाज सिर्फ लालू परिवार में सीमित हो गया है। पूरे बिहार में कोई यादव का ना मुख्यमंत्री बन सकते हैं लालू जी के परिवार को रहते हुए, ना उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ना कोई बड़ा पद पर जा सकता है। मतलब देखिए, यादवों की पार्टी है राजद, यादव नहीं, लालू परिवार की पार्टी है राजद। लालू परिवार की पार्टी। ये किसी धर्म का भी पार्टी नहीं है। मुस्लिमों को भी क्या दिया? मुस्लिमों को ठगने का काम किया, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा बस उससे अधिक नहीं। ये वो पार्टी है जो राजद का मतलब होता है राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है। ये पूरा जो है दल सिर्फ जो है अपने घर के काम करने वाले नौकरों से, मजदूरों से, गरीबों से, जब रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने उनको नौकरी दे करके 4th ग्रेड का और जमीन मकान सब लिखवाने का काम किया। जो आज पूंजीपति बने हुए हैं तेजस्वी यादव, जिस व्यक्ति के माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री रहा हो और उसका बेटा 9वां
फेल रहा हो, इससे बड़ा शर्मसार होने वाला और क्या बात है। ये पूरा दल जो है दलदल है, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये अपने लिए सारा सिस्टम को बनाता है और बिगाड़ता है। लेकिन अरविंद जी, वोट तो इनको मिल जाता है, कहते हैं कि 2025 में तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, लोभी के राज्य में ठग भूख से नहीं मरता है जी। तो ये ठग है, ये लोभ दे करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। अभी पूरे बिहार में 2500 रुपया महिलाओं को देने के ये बात करते हैं। महिला दिवस के मौके पर अब सोच लीजिए कि जो बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, बजट इनके हिसाब से 1.5 लाख करोड़ जो है, उस बजट में ये कहां से पैसा लाएंगे, ये सब विषय है। उसके बाद ये जितने बात करते हैं, ये सब हवा में बात करते हैं। अभी तक इनके माता पिता के 17 साल के कार्यकालों में कितने महिलाओं को इन्होंने उत्थान किया, कितने आरक्षण दिया, इन्होंने आज तक कोई ना आरक्षण दिया ना कोई महिलाओं को उत्थान किया। 20 साल की बात कर रहे हैं तेजस्वी की, आप पहले की बात क्यों कर रहे हैं? 20 साल में क्या हुआ ये देखिए। अरे एक बात हमको बताइए, कोई भी योजना मुख्यमंत्री लागू करेगा कि उप मुख्यमंत्री लागू करेगा? मुख्यमंत्री इस देश इस राज्य के मुखिया होता है, उप मुख्यमंत्री एक समान एक मंत्री के दर्जा है, वो एक सम्मानित पद है। तो उप मुख्यमंत्री कोई कैसे कुछ कर सकता है, उसको पावर ही नहीं है। ये तो झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, अपने लोगों को किसी तरह से बांध करके रखने का ये प्रयास हो रहा है। मतलब ये लोग तो आज भी गिड़गिड़ा रहा है कि मुख्यमंत्री जी एक नजर हम पर देख दें। ये लोग समझिए कि जाल बिछा रहा है, ये लोग शिकारी है, जाल आ जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो सीधा कहें कि मुझे जो है ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, मैं एनडीए के साथ एक लंबा कालखंड का गठबंधन है। बातें तो मुख्यमंत्री जी पहले भी कई बार कहे हैं, लेकिन वो आखिर मुख्यमंत्री जी को एनडीए के साथ ही रहना है, वो अंततः एनडीए के साथ ही हैं और वो एनडीए के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। आगे भी 2025 के वो प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री होंगे और बिहार को विकास नीतीश कुमार के ही अगुवाई में होगा। और देखिए, आप महाभारत पढ़ी हैं, देखी हैं, ये पूरा जो राजद है वो महाभारत है। ये लालू जी धृतराष्ट्र के जगह पर हैं और तेजस्वी दुर्योधन है। ये पूरा जो है महाभारत है। और हमारे यहाँ नीतीश कुमार जो है युधिष्ठिर के रोल में है। ये धर्म का प्रचार करते हैं, वो अधर्म के राह पर है, वो विनाशक हैं। और जो हाल दुर्योधन का हुआ था वही हाल तेजस्वी जी का होने जा रहा है। ये भी आरोप लगा रही है कि बागेश्वर बाबा के जरिए आप लोग एक वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि धर्म प्रचारक बागेश्वर बाबा खुद को कहते हैं और धर्म प्रचार करते भी हैं, नो डाउट। लेकिन राजद इस पर सवाल उठाकर उनको चुनाव प्रचार उन पर आरोप लगा। देखिए, राजद की समझदारी का दोष है और हमको बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजद जो है भाजपा का विरोध करते करते धर्म का विरोध करना चालू कर दिया, राष्ट्र का विरोध ये लोग करना चालू कर दिया। ये लोग बुझता है कि धर्म मतलब भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र मतलब भारतीय जनता पार्टी। अब तो यहां तक ये तिरंगा का विरोध करना चालू कर दिए हैं लोग। ये तिरंगा का मतलब भी बुझते हैं कि भाजपा का ये सिंबल है। पूरे देश में अगर तिरंगा फहराने का हो जाए तो उसका भी लोग विरोध करना चालू कर देगा। वैसे भी बिहार को लेकर कई सारे सवाल बाकी राज्यों में उठते हैं और ऐसे में जब कोई बाबा बिहार आते हैं तो उनका स्वागत करने के बजाय ऐसे ऐसे बयान देना बिहार की छवि को खराब कर रहा है, आपको नहीं लगता? देखिए, हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का ये करते हैं। अभी देखिए, पवित्र रमजान का महीना है, हम सब लोग चाहते हैं कि सभी रमजानी जो नमाजी हैं, रोजा करने वाले हैं, वो अपने धर्म को ईमानदारी से पालन करें। लेकिन ये लोग जो हैं, अगर अभी कोई पर्व आ जाए हिंदुओं का तो तुरंत गाली देना चालू करेंगे। किसी भी धर्म को वोट के लिए गाली पढ़ना क्या उचित है? क्या हम पूछते हैं कि जो राजद के समर्थक हैं वो बताएं कि जो दुर्गा का, जो कृष्ण का, जो राम का वो पूजा करते हैं, उनको गाली सुनेंगे? जो गाली देते हैं, उनको झूठा बताते हैं, उनके बारे में अपमानित करते हैं, उनके धर्म के गुरुओं को उनको गाली पढ़ते हैं, क्या वो पसंद करेंगे? कोई मुसलमान अपने धार्मिक भावनाओं को ठेस होना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म के
विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है तो उसको पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को न अपने धर्म प्रिय है न दूसरे का धर्म प्रिय है। ये वोट के लिए राष्ट्र को बेचने वाले लोग हैं, धर्म को बेचने वाले लोग हैं। ये बिहार बेचने से भी मानने वाले लोग नहीं हैं। जी, क्या एक ये भी वजह है कि राजद ने सवाल उठाया क्योंकि गोपालगंज में बाबा का कथा कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या ये डर है कि तेजस्वी यादव के घर में जाकर बाबा कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे वोट बैंक भाजपा के पक्ष में जाएगा? क्योंकि देखिए चुनावी साल है, हर चीज को चुनाव से लोग तिल का तार बनाते हैं, जोड़ते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, जिस तरीके से राजद ये सवाल उठा रही है कि हिंदुत्व की पार्टी है भाजपा, हिंदुत्व के सहारे वोट बैंक बटोरने की कोशिश की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा के लोग जा रहे हैं, मुस्लिम लोग भी कुछ जा रहे हैं, लेकिन राजद के लोग नहीं जा रहे हैं। बाबा तो नहीं कहे कि फलना पार्टी को वोट देने के लिए। ये क्यों नहीं जा करके उस सभा में वो धार्मिक जो सम्मेलन जो हो रहा है, जो बाबा प्रवचन कर रहे हैं, वहां पर क्यों नहीं जा करके बाबा के सामने ये लोग बैठ रहे हैं? तो लोग इनको भी पूछेंगे कि ये भी सनातनी है, एक धर्म का ये कदर करने वाले लोग हैं। तो ये श्री श्री रविशंकर जी पटना में आए हैं अचानक, तो उनके पास भी ये जाते, तो ये तो जा नहीं रहे हैं। ये लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने से क्या होता है कि एक कोई भी चीज का आप विरोध कीजिएगा तो उसका प्रतिक्रिया होता है, तो प्रतिक्रिया जनता इनको देगी। और 2025 में प्रचंड बहुमत से जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजयी होगा और एनडीए का बिहार में पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, तब इनको समझ में आएगा कि जनता कैसे विरोध करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। तो देखिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता थे अरविंद जी। उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे राजद जिस तरीके से बाबा बागेश्वर के बिहार आने पर उनके कथा कार्यक्रम पर सवाल उठा रही है, उन्हें ढोंगी, नफरती, उन्हें जेल भेजने तक की बात कह रही है, इससे किसी और का नहीं बल्कि राजद का ही नुकसान होने वाला है। बाकी आपने सुना, इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।